गाइस, हम लोग जब बात करते हैं ना, हमें इंग्लिश बात करनी है। हमारे नेटिव स्पीकर है, हम लोग पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब कुछ बोलते हैं, पर हमें इंग्लिश बोलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में इंग्लिश बहुत चलती है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कितने लोग अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं? मालूम है? ओनली 8% लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन वो बाकी के लोग भी फ्लुएंट बोलते हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो ग्रामर बराबर बोलते नहीं है, बट बोलते रहते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। हमारे इंडियन में बहुत प्रैक्टिकल वो लोग नॉलेज रहता है। वो सुनकर बहुत काम करते हैं, देखकर बहुत काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात तो कर लेते हैं, जैसे पैसे कमाना, इधर से पैसे कमा रहे, उधर से पैसे कमा लिए। तो लर्निंग एंड अर्निंग दे कैन डू, बट लर्निंग में जब हम बोलते हैं वहां हमको पैसे नहीं मिलेंगे, वहां नॉलेज मिलेगा। तो नॉलेज के लिए हमको नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज होने के लिए हमें ग्रामेटिकल जो चीजें हैं, ग्रामर, एक फ्रेम, वो फ्रेम में जाना होता है। हम कभी बोलेंगे आई गोइंग टू स्कूल, अभी आई गोइंग टू स्कूल ये सेंटेंस फ्रेम करने के बराबर नहीं है। इधर बहुत सारे मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। तो अभी यहां सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता, सही सेंटेंस बोल नहीं पाते, तो वहीं इंग्लिश के लिए सब लोग अटक जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। तो गाइस, एक सेंटेंस बनने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं इंग्लिश लैंग्वेज से, उसके स्ट्रक्चर से बाहर निकल गया था एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर, हर एक एनिमल का स्ट्रक्चर, हर एक पेड़ का, प्लांट का स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसके पार्ट्स होते हैं, कोई पार्ट्स होते हैं। ओके गाइस, तो पार्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी का क्या है, एक ह्यूमन बीइंग का क्या था, नाक, कान, मुंह। उधर एक ब्लाइंड आदमी भी रहेगा तो उसको पता है मेरा नाक का, वो यहाँ नाक पकड़ेगा, कहाँ कान है, यहाँ कान पकड़ लेगा, कहाँ आँख है, यहाँ बोलेगा, यहाँ खोल लेगा, ओपन कर लेगा, सो लेगा, उसको पता है। लेकिन ये लैंग्वेज है, वो तो पता है, वो बचपन से पैदा होते ही यूज किया है। तो जो लोग बचपन से, अंग्रेज की भाषा है, बचपन से ही वो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, तभी भी जाकर वो लोग भी नेटिव स्पीकर्स हैं। स्पेन में, जापान में वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं। गॉट इट? क्योंकि इंग्लिश है ना, क्वींस लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज नहीं है ये। क्वींस, क्वींस मतलब कौन? रानी की भाषा। रानी कौन है? ब्रिटिश। इट्स अ ब्रिटिश लैंग्वेज। सो नाउ हम लोग कम टू द पॉइंट। अभी हमको एक सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में, तो हम लोग को उसको स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। अभी देखिए यार, स्ट्रक्चर लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस बोलने के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, अभी सब्जेक्ट कौन हुआ? अब मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो मैं बोलूंगा आई, पढ़ा रहा हूं तो मैं मदद कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो एम हो गया। फिर एम के बाद क्या कर रहा हूं? मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब में क्या कर रहा हूं? मैं टीच कर रहा हूं। पर अभी मैं कर रहा हूं, एक्शन चल रहा है, तो मैं टीच नहीं लगाऊंगा, मैं बोला आई, यानी आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश का हो गया ऑब्जेक्ट, एक चीज, एक नाम। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन, एनिमल, थिंग्स, कुछ भी। ओके, अभी यहां सब्जेक्ट में भी क्या होता है? पर्सन, एनिमल, थिंग, कुछ भी, चीजें, वस्तु, व्हाटएवर। सो यह हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? अभी यहां आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैंने यहां सेंटेंस लिखा नहीं, आई एम टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं उदाहरण, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यह आईएनजी वाला आ गया, ये वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म हो गया। नाउ सी, अभी हमारे वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? देखिए, वर्ब का आई राइट यू, ये देखो वर्ब का फॉर्म है, वर्ब, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 प्लस एंड देन वर्ब का आईएनजी। फिर आईएनजी जो सेकंड फॉर्म हमने बाहर रख दिया है। ये वर्ब का जब फॉर एग्जांपल यहां पर डू, तो डन क्या हो गया? डन हो गया सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो गया डिड, और आईएनजी को हमने बाजू में रख दिया। इसी से जितने भी एक्शन वर्ब है, जो मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, जो एक्शन करता है, जो अभी क्या होता है, यहाँ क्या लिखा है? डूअर ऑफ द एक्शन। अब यह करने वाला कौन हूं? मैं करने वाला हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हेल्प द मेन वर्ब। इस जो ये एक्शन करने वाला वर्ब है, जैसे टीच, टीच करने वाला शब्द है, इसको मैं क्या करता हूं? मदद करता हूं, टीचिंग करना चालू करता हूं। अब मैं टीचिंग चालू कर दिया हूं, तो मैं आई एम हेल्प द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को मैं मदद करता हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया, तो ये मदद कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब वो एम हो गया।
और कौन सा एक्शन मैं कर रहा हूं? टीच करने का। अगर गो का तो गो होगा, व्हाटएवर। और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। अभी अक्सर लोग क्या कंफ्यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं, सिर्फ एम इज आर वॉज वर्ब तो आपने सुना ही है, अक्सर सुना है। हैज, हैव, हैड, पासन का कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, आउट, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, पर वहां कभी पॉसिबिलिटी होती है। तो बहुत सारी चीजें वो भी हेल्पिंग वर्ब ही है। गॉट इट। पर आज अभी हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये 30 डेज में आप अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, 30 डेज के अंदर। तो इसलिए पहला वाला है, ये पहला लेसन है हमारा। तो अभी यहाँ क्या लिखा है? डूअर ऑफ द एक्शन। अभी कुछ सेंटेंस है वो एग्जाम्पल दिए। आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कौन हूं? डूअर हूं, मैं काम कर रहा हूं। डूअर ऑफ द एक्शन। क्या एक्शन कर रहा हूं मैं क्या एक्शन कर रहा हूं? बैडमिंटन में रात में मैं प्लेइंग का एक्शन कर रहा हूं। तो प्लेइंग का एक्शन कर रहा हूं, तो मैं एक्शन दिखा रहा हूं, इट शोज एन एक्शन। बट इस एक्शन करने के लिए मेन जो वर्ब है, इसको करने के लिए मैं मदद कर रहा हूं। तो मैं मदद जो कर रहा हूं, तो वहां मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। नेक्स्ट, ही इज वॉचिंग वीडियो। अब ही कोई लड़का है, लड़की, वो ही है। अब ही शी के साथ क्या लगता है? इज लगता है। आई के साथ एम लगता है, और वी यू आर के साथ क्या लगता है? आर लगता है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गए। नाउ ही इज वॉचिंग वीडियो। अब वो क्या कर रहा है? क्या देख रहा है? क्या ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? वीडियो या टीवी या मूवी। ही इज वॉचिंग वीडियो। तो अभी यहां इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। पर ये कहां आता है? ही इज थर्ड पर्सन में, सर थर्ड पर्सन सिंगल में। ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगल में आता है। ही, शी, इट। फिर वी कब आता है? फर्स्ट पर्सन में एक से ज्यादा लोग होते हैं। यू कब आता है? सेकेंड पर्सन में एक भी होते हैं, सेकेंड पर्सन में एक से ज्यादा भी होती है। और दे क्या होता है? थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा लोग को हम लोग दे बोलते हैं। हाँ, दे आर माई फ्रेंड्स, ऐसा। तो ये अभी हमारा सेकेंड टर्न क्या? ही इज वॉचिंग वीडियो। तो वो वॉच कर रहा है, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग हो गया मेन वर्ब। कि वॉचिंग का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? वॉच, वॉचिंग, वॉच। तो वॉच, वॉचिंग, वॉच्ड, यह तीन आ गए। पर अभी वो देख रहा है, तो ही इज आईएनजी वाला लगाएंगे हम। ही इज वॉचिंग वीडियो। यहां क्या आएगा? वॉच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी ये वॉचिंग क्या? सेकंड, ये सेकंड फॉर्म नहीं बोलेंगे हम। वॉच, वॉचिंग, वॉच। अगर हम बोलेंगे he watched, he has, अभी has भी हेल्पिंग वर्ब हो गया। he has watched the movie या टीवी। तो he has लग जाएगा, तो has हो गया। पर watch क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया, डिड वाला। मूवी या टीवी या वीडियो, he has watched the video। तो his eyes are paining, उसकी आंखें दर्द हो रही हैं, उसने वो कर देख चुका है। तो he is watched नहीं आएगा, he has लगेगा, क्योंकि has watched, watch क्या गया? वॉच, वॉचिंग, वॉच। तो वॉच क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब 3 हो गया, एक्शन वर्ब। गॉट इट? नेक्स्ट, शी इज कुकिंग फूड। अभी शी में कौन? ये थर्ड पर्सन में हम बोल रहे हैं किसी को, शी इज कुकिंग फूड। वो सेकेंड पर्सन जब हम अकेला तो नहीं बोलेगा शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। कौन कर रहा है? तो मम्मी कर रही है, सिस्टर कर रही है, कोई भी कर रहा है, वाइफ कर रही है, स्पाउस कर रहा है, कोई भी कर रहा है, मेड सर्वेंट कर रहा है, कोई भी कर रहा है। शी इज, वेर इज शी इज। तो वो अपना मदद खुद कर रही है, तो वहां हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज। क्या कर रही है? वो डूअर है। डूअर कौन है? शी है। अभी डूअर कौन कौन हो सकता है? मम्मी है, वाइफ है, ठीक है, मदर है, सिस्टर है, आपकी मेड सर्वेंट है, खाना बना रही है, तो शी इज वो कुकिंग फूड। तो यार कुकिंग क्या हो गया? वो एक्शन दिख रहा है, शी इज कुकिंग फूड, बना रही है, चपाती बना रही है, कुकिंग फूड। फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिसीव करता है। क्या? अभी रोटी बना रही है, तो रोटी कब क्या रही है? विल रोल द चपातीज, देन विल flip the chapatis and then we'll put on the pan, then she will roast the chapatis। फिर चपाती ऊपर गिरती, एक्शन हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? पर किसका एक्शन हुआ? चपाती घूम रही है, वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, वो ऑब्जेक्ट हमारे द्वारा घूम रहा है, हम लोग डूअर हैं, हम लोग का, तो वहां आ गया वो ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम सब इंग्लिश सीख रहे हैं। अभी आप लोग बोलिए वी आर, हम लोग। अभी हम लोग में यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ। वी आर लर्निंग, पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, इस वक्त पढ़ रहे हैं, लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, यू आर रीडिंग ए बुक, तुम बुक पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बुक, यू आर रीडिंग बुक, यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर रीडिंग ए बुक। अब तो बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और यू कौन हो गया, सेकेंड पर्सन, वो बुक, तू बुक पढ़ रहा है, ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन नहीं है। यू आर रीडिंग बुक। नेक्स्ट, दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड, वो लोग खाना खा रहे हैं, एक्शन चल रहा है और ऑब्जेक्ट उनके मुंह में जा रहा है, ऑब्जेक्ट ही जा रहा है, तो वो एक्शन ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है। और जब वो खुद कर रहे हैं, वो लोग, हर लोग शामिल हो गए हैं, तो वो लोग आर हेल्पिंग वर्ब, अपना अपना हेल्प करके सब एक साथ कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे दे आर। और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ईटिंग, ईटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। अब ईटिंग के मेन वर्ब तो ईटिंग आ गया, पर ईट के और वर्ब होते हैं, फर्स्ट वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, ईट, ईटन, एट। ओके गाइस, now student, there are some more sentences here, over here. So some more sentences, I'll just explain you. These are some sentences. Now again here, I am completing book. Again I have already, मैंने बताया है कि I is subject, am is helping verb, and main verb is completing. But completing is ing वाला word. Completing is ing वाला word. So what the forms of completing? Other forms of this verb, complete, completed, completed. Means first form is what, do, doing, done. No, do, done, did. So here ing वाला word is there. ing वाला, I am completing book. So book is an object. Okay. Now here we have eaten food. Now guys, I have already initially I told you that, पहले बोल दिया मैंने कि सिर्फ am, is, was आप सुना है, has, have भी सुना है, तो has, have भी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, कैन, कुड, वुड, शुड भी हेल्पिंग वर्ब है। सो इन दीज एग्जांपल देयर यू कैन सी कैन भी आएगा, शुड भी आएगा, मस्ट भी आएगा, मस्ट ऑल्सो देयर। वी हैव ईटन फूड, अभी अभी हमने खाना खा लिया है, तो एक्शन कर लिया, एक्शन तो हुआ ना। मेन वर्ब क्या हो गया, ईटन, पर मेन वर्ब में बेस फॉर्म क्या है उसका, बेस फॉर्म किसको बोलते हैं, पहला वाला फॉर्म, ईट, ईटिंग, ईटिंग इज आएंगे वाला, ईट, ईटन, एट। तो बेस फॉर्म क्या है, ईटन का बेस फॉर्म क्या है, ईट। ओके, देन बेस, तो मेन वर्ब तो यही है ना, एक्शन वाला वर्ब है, पर एक्शन इज डन, जस्ट नाउ डन। वी हैव ईटन फूड, टाइम इज नॉट मेंशन्ड हियर, टाइम नहीं बताया कितने बजे खाया, अभी अभी खाया है, वी हैव। नेक्स्ट, दे विल visit village. Now yeah, will is what, future tense. Will also, who will visit, they will. They are कौन है, सब्जेक्ट है, वो लोग, दो लोग हो सकते हैं, तीन लोग हो सकते हैं, सब्जेक्ट में चार लोग हो सकते हैं। So they will, but this action will be done when, in the future. तो मेन वर्ब हो गया visit, visit is the action verb, but visit is the first form. Second form, visit, visiting is here. First form, visit, visited, and again visited. This will go with done, visit will go with do, visited will go with done, and visited will go with did also. Do, done, did. Okay. So they will visit. So here it shows an action. वो एक्शन करेंगे, अभी नहीं, नियर फ्यूचर में करेंगे, नियर फ्यूचर में एक्शन करेंगे। ओके, दे विल विजिट, बट क्या एक्शन करेंगे, विजिट करने का, कहाँ करेंगे, अपने गांव में जाने के लिए, विलेज में, नेटिव प्लेस में एक्शन करेंगे, किया नहीं है पर करेंगे, दैट इज फ्यूचर टेंस। खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे, दिस इज विल, फ्यूचर में जाएंगे, पर करेंगे ना एक्शन, अब यूज तो करेंगे। बोलने के टाइम पे सेंटेंस फॉर्म में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो आप, दे विजिट विलेज, दे विजिट विलेज, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। दे आर विजिटिंग विलेज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, पर ये राइट भी हो जाएगा जब वो जा रहे हैं। दे आर विजिटिंग विलेज, बैग पैक कर लिया है,
वो लोग जा रहे हैं, बैक पैक कर लिया है, सब हैंग कर लिया है, दे आर विजिटिंग विलेज, वी आर विजिटिंग विलेज, ये भी बोल सकते हैं हम, बट दे विल विजिट, जाएंगे, गए नहीं है पर जा रहे हैं, द बैग्स आर पैक्ड, अब कार में सब सामान चला गया है, उसमें वो एक्शन चल रहा है, सो दे आर विजिटिंग, द कार इज गोइंग एंड दे आर विजिटिंग विलेज, निकल गए हम लोग घर से। यू मस्ट टेक मेडिसिन, अभी यू मस्ट टेक मेडिसिन मतलब क्या, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, ली नहीं है, मस्ट है, जरूरी है, यू हैव फीवर, यू हैव 102 फीवर, you must go to doctor, you must take, the take is what, main verb, action verb, it shows an action, पर अभी किया नहीं है, जब अगर वो बोल सकता है you must take medicine, अगर बोलेंगे you are taking medicine तो ये आर लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ तो लिया नहीं ना, लेना जरूरी है, करना चाहिए, इज शुड, जरूरी है, नीड है, you must take medicine. Next, he should visit doctor. अगर उसको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी, he should visit. अब जाए ना जाए पता नहीं, पॉसिबिलिटी है नहीं है, पर हम लोग उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, तो ये मस्ट, शुड, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ ये मॉडल वर्ब है, मस्ट, शुड, कैन, कुड, वुड, देयर आर सो मेनी, पर हमने यहाँ 3 वर्ड जो लिए हैं मॉडल वर्ब का, एक्शन मॉडल वर्ब का जो लिया है हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ये 3 लिए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ही शुड विजिट डॉक्टर, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, शुड, यू शुड, चाहिए, तुझे जाना चाहिए, तू जा, तुझको बुखार हो गया है, टेम्परेचर है, फीवर है, यू आर कन्फाइंड विद फीवर, कोल्ड एंड कफ, just go and check, is there a dengue or something, so you should visit doctors. Doctor क्या हो गया, object है, I have already explained you, any person, place or thing or animal is the object, so doctor is an object. Next, she can play chess, वो chess खेल सकती है, तो she can play, she कौन हो गया, subject, जो खेल सकती है, आता है, खेल नहीं रही है, शी कैन प्ले चेस, चेस इज एन ऑब्जेक्ट, प्ले इज व्हाट, मेन वर्ब, सो एंड कैन क्या मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वो उसको आता है, दैट टैलेंट शी हैज, दैट स्किल शी हैज, तो शी कैन प्ले, बट शी अगर शी इज प्लेइंग तो आएगा, शी इज प्लेइंग चेस, तो वहां इज भी हेल्पिंग वर्ब आ गया, नाउ शी कैन प्ले चेस। अब ये कैन प्ले चेस में हम लोग बनाते कुछ सिंपल, लास्ट वो चेस खेल, शी कैन प्ले चेस हो गया, अब खेलना आ रहा है, अब वो खेल रही थी, क्या होगा, शी इज प्लेइंग चेस हो गया, और अभी भी खेल कंप्लीट हुआ तो शी के साथ हैव नहीं लगेगा, शी के साथ हैव नहीं लगेगा, शी हैज प्लेड चेस, ओके, और थोड़े टाइम बहुत पहले किया तो शी हैड प्लेड चेस, और एकदम पास में गया तो क्या, शी प्लेड चेस, शी प्लेड चेस लास्ट नाइट, yesterday, whatever. Got it? So guys, enjoy it and wait for my second video. Thank you so much, and please subscribe and comment it.